एक ऐसा बंदर जिसकी नाक इतनी बड़ी होती है कि उसे देखकर लोग पहली नजर में हंस पड़ते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी ये अजीब सी नाक इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है। ये बंदर अपना ज्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये नदी में छलांग लगाकर एक बेहतरीन तैराक की तरह पानी को भी चीर सकता है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये अनोखा सा जीव पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही द्वीप पर पाया जाता है। प्रोबोसिस मंकी, जिसे लॉन्ग नोज मंकी भी कहा जाता है, ये पूरी दुनिया के सबसे अनोखे बंदरों में से एक है। ये बंदर सिर्फ बोर्नियो द्वीप के जंगलों में पाया जाता है, जो इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई के बीच एक विशालकाय द्वीप है। घने मैंग्रोव जंगल, नदी किनारे और दलदलीय क्षेत्र ये इनके पसंदीदा घर होते हैं। दूसरे कई बंदरों के जैसे ये पहाड़ों पर या सूखे जंगलों में नहीं रहता। इसे पानी के आसपास रहना ज्यादा पसंद है और यही कारण है कि इसकी जीवन शैली भी बाकी बंदरों से काफी अलग है। मेल प्रोबोसिस मंकी लगभग 20 से 24 किलोग्राम तक भारी हो सकता है, जबकि मादा इनसे काफी छोटी होती है। लेकिन इनके आकार से ज्यादा इनकी नाक लोगों में पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। प्रोबोसिस मंकी की सबसे अनोखी पहचान उसकी लंबी और लटकती हुई नाक है। खासकर नर बंदरों में ये नाक इतनी बड़ी हो सकती है कि कभी कभी उनके मुंह के ऊपर लटकने लगती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नाक मादाओं को आकर्षित करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। जब कोई नर जोर से आवाज निकालता है तो उसकी बड़ी नाक एक नेचुरल साउंड एम्पलीफायर की तरह काम करती है, जिससे उसकी आवाज ज्यादा गूंजदार और प्रभावशाली बन जाती हैं। जंगल में रहने वाली मादाएं अक्सर ऐसे नर को ज्यादातर पसंद करती हैं जिसकी आवाज शक्तिशाली हो और जो अपने समूह की अच्छी तरह से रक्षा कर सके। यानी जो इनकी नाक हमें मजेदार लगती है, वही इनके लिए साथी चुनने और अपने प्रभुत्व दिखाने का एक महत्वपूर्ण हथियार है। लेकिन ये बंदर सिर्फ अपने नाक के लिए फेमस नहीं है। इसके पास एक और ऐसी क्षमता है जो अधिकांश बंदरों में देखने को नहीं मिलती। ये बंदर एक बेहतरीन तैराक भी है। ये अक्सर नदियों और दलदली क्षेत्रों के आसपास रहते हैं, जहाँ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी पार करना पड़ता है। समय के साथ इन्होंने तैरने की एक अद्भुत क्षमता विकसित कर ली है। इनके हाथों और पैरों की उंगलियों के बीच हल्की झिल्ली होती है, जो इन्हें पानी में अतिरिक्त सहारा देती है। यही कारण है कि ये कई अन्य बंदरों की तुलना में काफी बेहतर तैर सकता है। और जब भी इन्हें किसी खतरे का आभास होता है तो ये बिना हिचकिचाए पेड़ से सीधा नदी में छलांग लगा देते हैं। प्रोबोसिस मंकी खाने में ज्यादातर पत्तियां, कच्चे फल, बीज और फूल खाते हैं, लेकिन ये हर प्रकार का फल नहीं खा सकता। इन्हें ज्यादातर मीठे और पूरी तरह से पके हुए फल पसंद नहीं होते, क्योंकि इनमें मौजूद शुगर इनकी पाचन क्रिया को बिगाड़ सकती है। इसीलिए ये अक्सर कच्चे या कम मीठे फल चुनते हैं। इनके पेट का इंटरनल स्ट्रक्चर भी बाकी बंदरों से अलग होता है। इनके पेट में कई हिस्से होते हैं, जिनमें ऐसे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो कठोर पत्तियों को धीरे धीरे पचाने में मदद करते हैं। बिल्कुल गाय की तरह इनका शरीर भी रेशेदार भोजन से पोषण निकालने में सक्षम होता है। और यही कारण है कि जहाँ दूसरे बंदर स्वादिष्ट फलों की तलाश में रहते हैं, तो वही ये प्रोबोसिस मंकी आराम से पत्तियां खाकर भी स्वस्थ जीवन जी लेते हैं। प्रोबोसिस मंकी अकेला रहना पसंद नहीं करता। ये छोटे छोटे ग्रुप्स में रहता है। अक्सर इनके ग्रुप में एक वयस्क नर, कई मादाएं और उनके बच्चे होते हैं। कुछ ग्रुप्स में सिर्फ नर ही साथ रहते हैं, जो भविष्य में अपना अलग परिवार बनाने की कोशिश करते हैं। सुबह होते ही इनका पूरा ग्रुप भोजन की तलाश में निकल जाता है। दिन का बड़ा हिस्सा ये पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर ही बिताते हैं, जहाँ ये आराम करते हैं, पत्तियां खाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। शाम होने से पहले ये अक्सर नदी किनारे ऊंचे पेड़ों पर लौट आते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि नदी किनारे सोने से इन्हें जमीन पर रहने वाले शिकारी जानवरों से बचने में मदद मिलती है। इनमें फीमेल 160 से 170 दिनों के गर्भावस्था के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय बच्चे का चेहरा हल्का नीला होता है, जो कुछ ही महीनों बाद धीरे धीरे अपने सामान्य रंग में बदल जाता है। शुरुआती महीनों में बच्चा अपनी माँ से चिपका रहता है। माँ उसे दूध पिलाती है, साफ रखती है और हर खतरे से बचाती है। इतना फुर्तीला होने के बावजूद भी प्रोबोसिस मंकी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। पानी में मगरमच्छ इसका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। वही जंगलों में बड़े अजगर और क्लाउडेड लेपर्ड भी इनके बच्चों पर हमला कर सकते हैं। लेकिन आज इनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि हम इंसान ही हैं। तेजी से होने वाली जंगल की कटाई और बढ़ता विकास इनके प्राकृतिक घर को लगातार छोटा कर रहा है। इसी वजह से इनकी संख्या साल दर साल घटती जा रही है। आज प्रोबोसिस मंकी को IUCN ने रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है। इनकी रक्षा के लिए बोर्निया के कई जंगलों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। वैज्ञानिक लगातार इनकी आबादी पर नजर रख रहे हैं और इनके प्राकृतिक आवास को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जंगल सुरक्षित होंगे तभी ये बंदर आगे बढ़ पाएंगे। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हाइप करके हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो के साथ।